जातीय जनगणना की मांग के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात तो हो गई। 10 दलों का प्रतिनिधिमंडल पीएम से मिला, लेकिन सवाल बीजेपी को लेकर उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी का प्रतिनिधि सिर्फ दिखावे के लिए था या फिर बीजेपी भी जातीय जनगणना के साथ खड़ी है। क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी प्रतिनिधि जनक राम ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए जातीय जनगणना का विरोध किया और मुलाकात के बाद निकले तो भी उन्होंने इशारे में बता दिया कि जाति से कुछ नहीं होता है, विकास जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? जातीय जनगणना पर बीजेपी के स्टैंड पर सवाल। क्या बीजेपी का प्रतिनिधि दिखावे के लिए गया? जाति की गिनती के पक्ष में नहीं है जनक राम। जातीय जनगणना पर मुलाकात के लिए बिहार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, तो उनमें से बीजेपी की राय इस मांग को लेकर जुदा थी। आज आप खुद हैं जातीय जनगणना प्रतिनिधि मंडल में शामिल, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि आज भी मैं उसी के लाइन पे खड़ा हूँ। ये बयान मुलाकात से पहले का, लेकिन जब जातीय जनगणना की मांग के साथ प्रतिनिधिमंडल पीएमओ पहुंचा तो उसमें जनक राम भी शामिल रहे। तो क्या वो दिखावे के लिए गए? क्योंकि उन्होंने तो पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया था। तो गरीबी और अमीरी जनगणना में कहाँ इसका कुछ होता है? जनगणना में तो कहा जा रहा है जाति आधारित जनगणना जी। तो जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो जो नीचे हैं जिनको आगे बढ़ाना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप सोच लीजिए कि 1931 का जो आधार है उसी के आधार पर सब कुछ किया गया। तो अगर एक बार आप कर लीजिएगा तो और बेहतर होगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। SC/ST का भी तो शुरू से संविधान में है। अच्छा, अरे भाई किसी के हम गिनेंगे यहाँ कितने लोग खड़े हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या क्षमता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप कौन सी जाति के हैं, तो इसमें बुराई क्या है भाई? और जब मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल लौटा तो जनक राम नजर नहीं आए, वो पीएमओ से निकल गए। लेकिन बाद में जी बिहार झारखंड से बात करते हुए उन्होंने फिर से बीजेपी का स्टैंड क्लियर किया कि जाति से कुछ नहीं होता है, विकास चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है और जनता को विश्वास जगी है कि जाति के साथ साथ विकास सर्वोपरि है। तो विकास के मुद्दे पर देश आगे चल चुका है। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी की बातें सामने आई है, प्रधानमंत्री जी ने उसको अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद प्रधानमंत्री का निर्णय बिहार की जनता के, देश की जनता के, सर्व समाज के लोगों को सर्वमान्य होगा। तो क्या बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर दोहरे दांव चल रही है? एक तरफ विरोध करती है लेकिन मांग के साथ पीएमओ पहुंच जाती है और फिर विरोध करती है। इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी जातीय जनगणना की मांग के मझधार में फंसी है, जहां से न निकलते बन रहा है न साथ जाते बन रहा है? नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।